हेलो, वेलकम गाइस। स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। JCERT क्लास 8 का आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है किशोर अवस्था की ओर। आइए इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी हेल्प करें पढ़ने में, ताकि सभी को जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता है? आइए देखते हैं। शारीरिक वृद्धि, शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गौण लैंगिक गुणों के विकास, कंठमनी दिखना और रजोनिवृत्ति। इनमें से यौनारंभ के दौरान रजोनिवृत्त नहीं दिखता है। ठीक है, इसी तरह से आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? इनमें से आपको मैं समझाना भूल गया कि इनमें से यौनारंभ मतलब जब बच्चे जवान होते हैं तो इनमें से क्या सबसे पहले नहीं दिखता है? तो रजोनिवृत्त, यानी कि ये आपका मासिक धर्म जो है वो समाप्त होता है, वो नहीं है। ठीक है, ये समाप्त नहीं होता है, वो तो शुरुआत होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ये मासिक स्राव स्त्रियों में जो महीने में एक बार होता है उसे मासिक कहते हैं। ठीक है, तो मासिक जो स्त्रियों में होती है वो कितने दिनों का होता है? 22 दिन का, 14 दिन का, 35 दिन का, 28 दिन का। तो ये कितने दिनों की होती है? इसमें ये तो लगभग 28 दिनों की होती है। ठीक है, 28 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार किशोर अवस्था के लिए सर्वोत्तम है? कि जब बच्चे युवावस्था की ओर कदम रखते हैं तो इनमें से कौन सा भोजन उसके लिए अच्छा होता है? चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स। देखिए, ये चिप्स और नूडल्स, कोक, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जो है सब बेकार की चीज़ें हैं। ये हमारे शरीर को जंक लगा देती है, जंक फूड भोजन कहते हैं इसको। तो रोटी और दाल, सब्जी, ये किशोर अवस्था के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला नंबर है कि हार्मोन, पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। तो पुरुष के हार्मोन और उसके नाम और कार्य क्या है? ठीक है, तो पुरुष के हार्मोन का जो नाम है वो आप तो जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष के हार्मोन का नाम है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है? कार्य जो है इसका काम है शुक्राणुओं का विकास करना। शुक्राणुओं का विकास हम किताब में ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप अपना कॉपी में लिख लेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? इसमें दिया है ब्रैकेट में XX अथवा XY। जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि नर लिंग, नर यानी कि लड़का जन्म लेता है। ठीक है, तो लड़का जन्म लेने के लिए कौन सा गुणसूत्र होना चाहिए? स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो है XX। ठीक है, और पुरुषों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो है XY। तो ये देखते हैं किताब में जो हमारा दिया हुआ है, ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण अगर लड़की होती है तो XX का गुणसूत्र मिलान होता है। पिता का X और माता का भी X, दोनों का XX होता है तो पुत्री का जन्म होता है, और XY होता है तो पुत्र का जन्म होता है। पिता का Y और माता का X। ठीक है,
तो इसमें हमने अभी देखा कि एक्स वाई का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इनमें से मेरा हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो इसका आंसर आप एक्स वाई ही लिखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गाइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। आइए देखते हैं गाइटर। गाइटर जब होता है मनुष्यों में तो क्या होता है, गला फूल जाता है उसका। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गले का फूलना, फूलना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है, कंठमणि क्या है। कंठमणि को हम लोग इसको हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, आइए देखते हैं कि कंठमणि क्या है। आपको पेज नंबर 84 में मिल जाएंगे इसी चैप्टर में। देखते हैं कि आपका ये 2 नंबर का चौथा नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर का चौथा नंबर कि लड़कों का स्वर यंत्र, यानी कि गले में जो आवाज़ निकलने का हर जगह होता है स्वर यंत्र, लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे कंठमणि या एडम्स एप्पल कहा जाता है। बस आप इतना लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये गले का जो भाग है ये कंठमणि यही है। ठीक है, गले में ये भाग उभरा हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कंठमणि है गले के बीचों बीच। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है 2 का 4, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। 2 का 5वां नंबर का आंसर आपको ये बुक के 85 यानी कि 85 नंबर पेज नंबर 85 में मिल जाएंगे। आपका 2 का 5वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर कि आपका क्वेश्चन था कि किशोर तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण का वर्णन करें। तो किशोर तथा किशोरियों के गौण लैंगिक लक्षण है, युवा अवस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण चूँकि लड़कों लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, बस इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि 2 का 6ठा नंबर कि खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि खाने में आयोडीन नमक का इस्तेमाल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो बड़ा कारण है कि खाने में आयोडीन नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। आइए देखते हैं चित्र में थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं थायराइड ग्रंथि हमारे गले में ही पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए थायराइड ग्रंथि ये सक्रिय रहे, ये कंटिन्यू रहे, जिसके लिए हमें आयोडीन नमक का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। और जिसमें आयोडीन की कमी होती है तो यही है जो गले की ग्रंथियाँ फूल जाती है, जिसके कारण जिन्हें हम घेंघा बीमारी कहते हैं आयोडीन की कमी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि 2 जल टैंक क एवं ख में मेढकों के अंडों का वयस्क होने के लिए रखा जाता है। कुछ दिनों बाद टैंक क में टैडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेढक के आकार में आने लगे। टैंक ख में कोई भी टैडपोल वयस्क नहीं पाए, वह मृत पाए गए। अब बताइए कि टैंक क में ऐसा क्या था जिससे टैडपोल वयस्क हो गए। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें जो है टैंक क में जल में आयोडीन था लेकिन ख में आयोडीन की कमी था, इसीलिए क में जो है वयस्क हो गया और उसमें नहीं हो पाया। आइए इसका आंसर यहीं लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कि टैंक
क में आयोडीन था। ठीक है, टैंक क में आयोडीन था और टैंक ख में आयोडीन की कमी थी। जिसमें आयोडीन की कमी थी उसमें टेडपोल मृत पाया गया। टेडपोल यानी कि मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। ठीक है, तो टैंक क में आयोडीन था, जो मेढक के बच्चे बड़े हो गए, और टैंक ख में आयोडीन का कमी था, जिसमें मर गए सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं कि 4 का भाग 1। राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है। वह पढ़ाई एवं खेल में बहुत अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्तों ने उसे छुपाकर एक पुड़िया फाड़कर कुछ खाते हुए देखा। भाग 2 में क्या हुआ कि जब उससे पूछा गया कि क्या खा रहा है, तब वह बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। अब बताइए, राकेश के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है, या राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा, या क्या उसका इन सबों के चीज़ों का सेवन करना सही है, नहीं तो क्यों। देखते हैं एक आंसर कि राकेश का व्यवहार संदेहास्पद तथा नकारात्मक है। दूसरा है, हो सकता है राकेश किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा हो। उसका ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे पदार्थ का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। ऋतुस्राव क्या है, आइए वर्णन करते हैं। ऋतुस्राव यानी कि माहवारी, यानी कि जो 28 दिनों में स्त्रियों द्वारा मासिक होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है, तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसकी भीतरी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वारा बाहर आ जाती है। बस इसे ही ऋतुस्राव, या इसको आप रजोधर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। आगे देखते हैं, ये आपको पेज नंबर 86 में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि शब्द पहेली। इन खाली स्थानों को भरेंगे हम। इनमें से कहा गया कि शब्द बनाने के लिए नीचे संकेत संदर्भ का प्रयोग कीजिए। बाईं से दाईं ओर, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, उसका नाम देखना है हमें क्या है। उसका नाम है एड्रीनेलिन। यहाँ हो जाएगा आपका एड्रीनेलिन। ठीक है, अगला देखते हैं। ये आपका तीसरा नंबर का हो गया। इसमें लिखा है कि मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन। मेढक में लार्वा से होने वाला परिवर्तन। आइए मैं इसको भर देता हूँ। इसमें भर देता हूँ आपको काया तंत्रण। काया तंत्रण आपका ये स्वर यंत्र आपका टीन एज। ये नली हो गया आपका, नलिका विहीन
नालिका विहीन, नालिका विहीन हो जाएगा। इसमें आपका एट्रोजन, इसमें क्या हो जाएगा, हार्मोन लिख देते हैं, हार्मोन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह से मैं आपके लिए आगे भी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।